क्या सच में सिस्टम फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट कर रहा है या फिर पावर के अगेंस्ट आवाज उठाना अब रिस्की हो गया है? क्या अब प्राइम मिनिस्टर और रूलिंग पार्टी को शील्ड किया जा रहा है या फिर लोगों ने फ्रीडम ऑफ स्पीच का मिसयूज शुरू कर दिया है? ये सवाल आज सिर्फ एक डिबेट नहीं है बल्कि डेमोक्रेसी के कोर को टच कर रहा है। और इसी बीच दो बड़े कोर्ट ऑर्डर्स ने इस डिबेट को और भी इंटेंस बना दिया है। एक तरफ है इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन और दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट का स्टैंड। तो चलिए समझते हैं पूरी कहानी फैक्ट्स के साथ, लॉ के साथ और थोड़ी रियलिटी चेक के साथ भी। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के केस पर, जो शायद सबसे ज्यादा रिलेटेबल है आज के डिजिटल एरा में। ये केस है एक सटायरिकल एक्स अकाउंट का, नाम है डॉक्टर नीमू यादव। अब ये अकाउंट सडनली ब्लॉक हो जाता है गवर्नमेंट के ऑर्डर से, और रीजन गवर्नमेंट का कहना था कि ये अकाउंट स्प्रेडिंग फॉल्स नैरेटिव्स इन्वॉल्विंग द प्राइम मिनिस्टर और उन्हें पोर्ट्रेइंग हिम इन बैड टेस्ट था। अब यहीं से इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। अकाउंट ऑपरेटर प्रतीक शर्मा कोर्ट जाते हैं और कहते हैं कि ये उनका लाइवलीहुड है, उनका प्रोफेशनल वर्क है और बिना प्रॉपर नोटिस के अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। उनके लॉयर ने दिल्ली हाई कोर्ट में स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट दिया, द ब्लॉकिंग ऑर्डर इज टोटली इलीगल, आर्बिट्रेरी ऑर्डर, आई वांट माय अकाउंट टू बी रीओपन। साथ ही एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी दिया कि अगर कुछ स्पेसिफिक ट्वीट्स प्रॉब्लमैटिक हैं तो उन्हें डिलीट कर दिया जाए, पूरा अकाउंट ब्लॉक करना जरूरी नहीं है। अब गवर्नमेंट का स्टैंड भी इक्वली स्ट्रॉन्ग था। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को वार्न किया कि ऐसे रिमार्क्स अगेंस्ट द हेड ऑफ द कंट्री वाइडर कॉन्सिक्वेंसेज ला सकते हैं। कहा कि द डैमेज हैज बीन डन, एवरीबॉडी विल नाउ राइट पिगी बैक ऑन दिस। अब कोर्ट ने क्या कहा? यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट में बैठे जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने एक बैलेंस्ड अप्रोच लिया। कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि अकाउंट रिस्टोर किया जाए, लेकिन जो ट्वीट्स ऑब्जेक्शनेबल हैं उन्हें टेम्परेरी ब्लॉक किया जाए। कोर्ट ने कहा कि द अलेज्ड ऑब्जेक्शनेबल ट्वीट्स बी पुट अंडर टेम्परेरी ब्लॉकिंग कैटेगरी, द पिटिशनर्स अकाउंट बी रिस्टोर। और इसके साथ ही कोर्ट ने गवर्नमेंट को लिबर्टी दी कि वो कंटेंट मॉनिटर कर सकती है और अगर फ्यूचर में कुछ और प्रॉब्लमैटिक पोस्ट होता है तो लॉ के हिसाब से एक्शन ले सकती है। और फाइनल डिसीजन एक रिव्यू कमेटी लेगी कि ट्वीट्स परमानेंटली ब्लॉक होने चाहिए या नहीं। और जिसके बाद कहानी अब आती है इलाहाबाद हाईकोर्ट केस की। अब ये मैटर है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्टेट प्रेसिडेंट नूर अहमद अजारी का। एक वायरल वीडियो है, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्टेटमेंट और उसके बाद क्रिमिनल केस। अजारी ने अलेजिडली कहा था कि बीजेपी रूल्ड स्टेट्स मुस्लिम को इंटिमिडेट कर रहे हैं और ये भी कहा कि उन्होंने ट्रैम्पल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट सिर्फ एक पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म नहीं था, बल्कि प्रोसिक्यूशन के हिसाब से ये कम्युनल टेंशन क्रिएट कर सकता था। अब कोर्ट ने स्टेज पर क्या कहा, तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो जजमेंट का कोर है। कोर्ट में जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव ने ऑब्जर्व किया, द एप्लीकेंट इज अक्यूज्ड ऑफ स्प्रेडिंग रिलीजियस एक्साइटमेंट एंड कम्युनल फीलिंग्स अमंग अ पर्टिकुलर कम्युनिटी विच हैज द इफेक्ट ऑफ क्रिएटिंग हॉस्टिलिटी अमंग पीपल। और आगे कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे स्टेटमेंट्स लोगों को प्रोवोक कर सकते हैं टू इंगेज इन राइटिंग एंड डिस्टर्बेंसेस विच कैन डिस्टर्ब पब्लिक पीस एंड ऑर्डर। और यहाँ एक क्रूशियल लीगल पॉइंट समझना जरूरी है। अजारी ने हाईकोर्ट से कहा था कि उन्होंने सिर्फ अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस की, कोई क्रिमिनल इंटेंट नहीं था। उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं थी और मजिस्ट्रेट ने बिना प्रॉपर स्क्रूटनी के उन्हें समन कर लिया। लेकिन कोर्ट ने ये एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये ट्रायल का स्टेज नहीं था। कोर्ट ने क्लियरली रिइटरेट किया कि एट दिस स्टेज इट कैन नॉट बी सेड दैट प्राइमा फसाई नो केस इज मेड। और एक और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल हाईलाइट हुआ कि जब मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है या समन्स इशू करता है तब उसे ये नहीं देखना होता कि कन्विक्शन होगा या नहीं, बस ये देखना होता है कि सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग है या नहीं। अब सिंपल लैंग्वेज में समझो तो कोर्ट ने ये नहीं कहा कि अजारी गिल्टी है, कोर्ट ने बस इतना कहा कि प्राइमा फसाई एलिगेशन सीरियस है और ट्रायल होना चाहिए। ये एक प्रोसीजरल सेफ गार्ड है जहाँ कोर्ट अर्ली स्टेज पर केस को बंद नहीं करता अगर एलिगेशन प्लॉसिबल होता तो। अब दोनों केसेस को एक साथ देखो तो एक तरफ कोर्ट कह रहा है कि स्पीच कम्युनल टेंशन क्रिएट कर सकती है इसलिए ट्रायल चलेगा, दूसरी तरफ कोर्ट कह रहा है कि स्पीच को कम्प्लीटली सप्रेस नहीं किया जा सकता लेकिन स्पेसिफिक प्रॉब्लमैटिक कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो असली सवाल ये है कि क्या ये सिलेक्टिव प्रोटेक्शन है? क्या पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म पर क्रैकडाउन हो रहा है या फिर कोर्ट्स जेन्युइनली एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं? अब सच ये है कि इंडियन लॉ में फ्री स्पीच एब्सोल्यूट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 ने फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, लेकिन आर्टिकल 19 सबसेक्शन 2 ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है और वो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। और ये रिस्ट्रिक्शंस पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी एंड सिक्योरिटी के नाम पर जस्टिफाई किए जा सकते हैं। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले केस में फोकस था पब्लिक ऑर्डर और कम्युनल हार्मनी पर। कोर्ट को लगा कि स्टेटमेंट्स पोटेंशियली वायलेंस ट्रिगर कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने कहा ट्रायल होने दो, एविडेंस एग्जामिन होगा तब डिसाइड होगा।
होगा। अब दिल्ली हाईकोर्ट वाले केस में फोकस था प्रोपोर्शनैलिटी पर। कोर्ट ने देखा कि पूरा अकाउंट ब्लॉक करना एक्सेसिव हो सकता है, इसलिए उन्होंने नैरोवर अप्रोच ली, सिर्फ स्पेसिफिक ट्वीट्स को टेम्पररी ब्लॉक किया। ये दोनों जजमेंट्स एक चीज़ क्लियरली दिखाते हैं कि कोर्ट्स एक टाइट रोप वॉक कर रहे हैं। एक तरफ उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोटेक्ट करनी है, दूसरी तरफ उन्हें इंश्योर करना है कि स्पीच से हार्म ना हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में परसेप्शन अलग हो सकता है। जब क्रिटिसिज्म रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट होता है और उस पर एक्शन लिया जाता है तो नेचुरली लोगों को लगता है कि डिसेंट सप्रेस हो रहा है, और जब कोर्ट्स ऐसे केसेस में इंटरवीन करते हैं तो उनके डिसीजंस को भी पॉलिटिकल लेंस से देखा जाता है। पर लीगल पर्सपेक्टिव से देखो तो कोर्ट्स का रोल है प्रोसेस इंश्योर करना, ना कि पॉलिटिकल नैरेटिव्स डिसाइड करना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रोसेस को अलाउ किया, दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रोसेस को करेक्ट किया। तो क्या लोग फ्री स्पीच का मिसयूज़ कर रहे हैं? कुछ केसेस में हाँ, सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच और प्रोवोकेटिव कंटेंट काफ़ी कॉमन हो गया है, लेकिन क्या हर क्रिटिकल वॉइस को मिसयूज़ के कैटेगरी में डाल देना सही है? बिल्कुल नहीं। और क्या गवर्नमेंट हर बार सिर्फ पब्लिक ऑर्डर के नाम पर एक्शन लेती है? ये भी एक जेन्युइन कंसर्न है जो जुडिशियल स्क्रूटनी डिमांड करता है। एंड में बात सिंपल है, डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होती है जब डिसेंट भी सर्वाइव करे और हार्मनी भी मेंटेन रहे। कोर्ट्स का काम है इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना। कभी वो स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, कभी प्रोटेक्ट करेंगे। आखिर में बात इतनी सी है कि फ्री स्पीच और पब्लिक ऑर्डर के बीच ये टग ऑफ वॉर अब और इंटेंस होता जा रहा है। कोर्ट्स एक तरफ इंश्योर कर रहे हैं कि किसी भी स्पीच से वायलेंस या कम्युनल टेंशन ना हो, और दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि डिसेंट कम्प्लीटली सप्रेस ना हो। लेकिन ग्राउंड पर परसेप्शन काफ़ी डिवाइडेड है। कहीं लोग इसे मिसयूज़ ऑफ फ्रीडम बोल रहे हैं तो कहीं इसे पावर का ओवररीच। ट्रुथ शायद इन दोनों के बीच कहीं है। अब देखना ये होगा कि आने वाले केसेस में ये बैलेंस कैसे इवॉल्व होता है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।